चलो गाइस, ये शायद दिस साइड सीएससी सरिश्मा तारिया 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस, यस और नो। हमने बेटा एनपीओ टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको अगर दिख रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट में आपको बताई थी, पहले ऊपर लॉजिक समझाया था। और हम लोगों को एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन की इनकम है, प्लीज ध्यान दो, एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है, एनपीओ उसके मेंबर से सब्सक्रिप्शन फीस लेगा, मेंबर के लिए सब्सक्रिप्शन फीस एक्सपेंस है। हम लोग मेंबर का अकाउंटिंग कर रहे हैं कि एनपीओ का, मेंबर का कर रहे हैं कि एनपीओ का, एनपीओ का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना मुन्ना, यस और नो। सो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन उसके लिए क्या है बेटा, इनकम है, यस और नो, क्लियर है, ये बात समझ आ गई। तो अब वो सब्सक्रिप्शन जो इनकम है वो कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे, कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे, इस पीरियड में जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ, फिर वो सब्सक्रिप्शन चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, यानी मिलना बाकी हो। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड related to current period and subscription receivable related to current period, या एक सेंटेंस में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट पीरियड, फिर चाहे मिला हो चाहे मिलना बाकी हो, यस और नो, वो सारी चीजें यहां पे आ जाएगी। कुछ अगर किसी बच्चे को यहां तक जो मैंने बताया उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। रिसीट पेमेंट बड़ा ही प्यारा है, रिसीट पेमेंट बोलता है टाइम पीरियड को चूल्हे में डालो, कहां पे डालो बेटा, टाइम पीरियड को चूल्हे में डालो। इस पीरियड में अगर रिसीट हुआ है देन वो रिसीट चाहे भूतकाल से रिलेटेड हो, वर्तमान काल से रिलेटेड हो, भविष्य काल से रिलेटेड हो, विच में भी रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इस पीरियड में कम ऑन इधर ध्यान देना, इस पीरियड में अगर मिला है तो इस पीरियड के रिसीट में आ जाएगा। एक सेंटेंस में अगर बोलना है रिसीट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर एक सेंटेंस में बोलना है तो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिसीट पेमेंट इज लाइक अवर कैश बुक। रिसीट पेमेंट अकाउंट कहता है भैया इस पीरियड में पैसा मिला, फिर वो रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी से भी रिलेटेड हो, हमें कोई लेन देन नहीं है। एंड इनकम एक्सपेंडिचर वैसा नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है करंट पीरियड की ही इनकम हमें इस पीरियड में लेना है, फिर वो इनकम मिला हो चाहे ना मिला हो, यस और नो, पक्की बात। जैसे मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, उधारी में माल बेचा, बोलो पैसा आया नहीं, लेकिन सेल हो गया, हाँ, कमाई हो गई, हाँ, पैसा मिला ना, कमाई हो गई, ले लो इस पीरियड में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे ही करता है, तुमने माल बेचा, इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, इनकम टैक्स पे कर दो, फिर वो सामने वाले ने उस माल का पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो। सो इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, तो यहां पे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को एक जगह पे लेके आओ और अच्छे से ध्यान दो, अपने मन में जो भी तूफान चल रहा है उसको थोड़े समय के लिए साइड में रखना, क्लियर है, पक्की बात, डन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी शोन इन द प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द केस ऑफ एनपीओ, बरोबर है। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान दो। लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 42,000, यस और नो। अब इस 42,000 में क्या क्या घुसा पड़ा था, भूतकाल से, पास्ट से रिलेटेड था 1600, करंट पीरियड 21-22 है, 2021 से रिलेटेड था 1600, भविष्य काल से रिलेटेड था 600, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर मैं बोल सकता हूं वर्तमान काल यानी करंट पीरियड से रिलेटेड है बेटा 39,800, 42,000 में से पास्ट से रिलेटेड रिसीव्ड, फ्यूचर से रिलेटेड रिसीव्ड माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर करंट पीरियड से रिलेटेड रिसीव्ड आ गया। करंट पीरियड से रिलेटेड इतना रिसीव्ड है और करंट पीरियड से रिलेटेड इतना रिसीवेबल है, सो टोटल करंट पीरियड से रिलेटेड इनकम कितना आया 42,800, यस और नो। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अकाउंट बना के उसके अंदर में सारी फिगर लिख करके कैलकुलेट करेंगे। देखो जादू वाला फॉर्मेट है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो इतना लॉजिक एग्जाम में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर सब लॉजिक अप्लाई करके अगर आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए एक सिंपल सा मैंने फॉर्मेट बनाया बेटा। सर ये फॉर्मेट क्या फुल प्रूफ है? हाँ, इसमें हजारों एग्जाम्पल ऑलरेडी टेस्टेड है बेटा। आप कैसे भी बस इसके अंदर पे करना क्या है, बस आपने करना क्या है बेटा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, उतनी ही चीज करनी है। आ जाओ देखो अब अच्छे से ध्यान देना, और लॉजिक बहुत सिंपल है इस फॉर्मेट का, बता देता हूं।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस अकाउंट में है कि नहीं, इस अकाउंट में है कि नहीं, आप लोगों को 3 अकाउंट का सैंडविच मिलेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये असेट है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये असेट है, ओपनिंग रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस असेट का डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग रिसीवेबल क्रेडिट साइड में आ गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम ही आपकी लायबिलिटी है। एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला मतलब लायबिलिटी है। पिछले पीरियड में एडवांस मिल गया था, बरोबर है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग एडवांस मतलब इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये लायबिलिटी है। ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, ओपनिंग क्रेडिट में, तो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट में आ गया। यस और नो? सो ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। और इस पीरियड में अगर सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो बाय कैश और बैंक अकाउंट और बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। पैसा अगर मिला होगा तो रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट, रिसीट पेमेंट के डेबिट में पैसा आता है ना, रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। सर अगर एग्जाम में ये दिया हुआ है, 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 तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, रिसीट पेमेंट में चला जाएगा। यस और नो? पक्की बात? डन। सर ये गिनती के 6 ही आइटम है, 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा 6 ही आइटम है। क्लियर? सिंपल है, पक्का। सर इसके अंदर में हमने कैसे भी वैल्यू रखा तो हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। क्लियर? सर अभी वाला क्वेश्चन करके बताओ, इसके अंदर में वैल्यू रख के। चलो अभी बता देता हूं। आजा मुन्ना, ये देखो, चल बोलो क्या क्या डेटा दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सो रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, इस बार दिया हुआ है यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने 42,000, ये लिख दिया 42, रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब और क्या दिया है बेटा आपको, अब आपको बोला है, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021। पास्ट से रिलेटेड 1600 है, पास्ट से रिलेटेड 1600 है, पास्ट से रिलेटेड 1600 है। मतलब इस पीरियड में हमें दिखा, एक मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, ये भूतकाल है। करंट पीरियड कौन सा है, करंट पीरियड है 21-22, और ये 20-21 कौन सा है, पास्ट। तो ये है पिछला पीरियड 20-21, ये है फ्यूचर 21-22, और ये है अपना करंट पीरियड। ये फ्यूचर कौन सा है बेटा, 22-23। फ्यूचर कौन सा है, 22-23। फ्यूचर कौन सा है अपना, 22-23 लिख लेता हूं, 22-23। और ये है करंट पीरियड, करंट पीरियड है 21-22। तो मुझे इस पीरियड का सब्सक्रिप्शन चाहिए। ये है करंट पीरियड, ये है पास्ट, ये है फ्यूचर, ये है करंट। सो अब अच्छे से ध्यान देना। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है बेटा, 20-21 में ये 20-21 से रिलेटेड कितना मिला, 1600। 20-21 से रिलेटेड कितना मिला करंट पीरियड में, 1600। मतलब ये जो 1600 मिला ये किससे रिलेटेड है, 20-21 से रिलेटेड मिला। कब, करंट पीरियड में। सो 20-21 से रिलेटेड 1600 अभी मिला, 20-21 से रिलेटेड 1600 अभी मिला, 20-21 से रिलेटेड 1600 अभी मिला। मतलब 20-21 में 1600 नहीं मिला था, मतलब 20-21 के एंडिंग में 1600 रिसीवेबल था, मतलब 20-21 के एंडिंग में 1600 रिसीवेबल था, आना बाकी था, तभी तो अभी मिला कि नहीं। सो ये हो गया मेरे लिए ओपनिंग रिसीवेबल 1600, ओपनिंग रिसीवेबल। पिछले पीरियड में आना बाकी था, इसीलिए तो इस पीरियड में मिला। सो पिछले पीरियड में आना बाकी था, पिछले पीरियड का क्लोजिंग रिसीवेबल यानी इस पीरियड का ओपनिंग रिसीवेबल 1600 लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे और ध्यान देना, करंट पीरियड में अभी भी आना बाकी है, 3000 येट टू बी रिसीव्ड। करंट पीरियड में अभी भी, साल के आखिरी में अभी भी आना बाकी है 3000, अभी भी आना बाकी है 3000। और उसके बाद आगे क्या बोला है बेटा, 1600 हो गया, 600 बोला है फ्यूचर से रिलेटेड है, 600 बोला है फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर से रिलेटेड है मतलब इस पीरियड में हमें फ्यूचर से रिलेटेड मिला 600। मतलब इस पीरियड में हमें मिला एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस पीरियड के एंडिंग में हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यानी मेरे लिए लायबिलिटी है। इस पीरियड के एंडिंग में है एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस पीरियड के एंडिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मतलब ये क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है। ये हो गया 600, बरोबर है क्या, यस और नो। और सर ओपनिंग एडवांस, इस क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस दिया हुआ ही नहीं है। पिछले पीरियड में एडवांस मिल गया था रिलेटेड टू करंट पीरियड, पिछले पीरियड में एडवांस मिल गया था रिलेटेड टू करंट पीरियड, ऐसा दिया ही नहीं है, तो ये हो गया 0।
चेक कर लो बैलेंसिंग फिगर, आपका आंसर 42,800 आना ही चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर में इतना ट्रांसफर करेंगे, आ रहा है क्या 42,800? चेक करना, यस और नो। डोंट वरी, सारी की सारी टर्म वापस बताता हूँ, क्लियर है पक्का? कैसा भी करो, चार्ट बनाओ, अकाउंट बनाओ। सर ज़्यादा इजी क्या है? अकाउंट। सर जल्दी आंसर किससे आएगा? अकाउंट से। सर नंबर भी जल्दी किससे मिलेंगे? अकाउंट से। सर एक बार अकाउंट्स में जो ओपनिंग रिसिवेबल, क्लोजिंग रिसिवेबल, ओपनिंग ॲडव्हान्स, क्लोजिंग ॲडव्हान्स, हे सर आम्हाला काही समजलं नाही, परत सांगा। परत सांगतो 10 वेळा, वापस अच्छे से ध्यान देना। चल आ जाओ बेटा, अच्छे से ध्यान दो। जो बच्चों को ओपनिंग रिसिवेबल, क्लोजिंग रिसिवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस नहीं समझा, वापस ध्यान देना। ओके, क्लियर है क्या? अभी आ रहे हैं क्या? चेक करो। चल चल चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। क्लियर है सब लोग? साथ में है? ए मुन्ना इकडे लक्ष दे। चल चलो आगे, पक्की बात, डन। ओके, आ जा बेटा, मैं सारी टर्म्स वापस समझा रहा हूं। हमने अभी तक क्या देखा रे एनपीओ में? एनपीओ का मीनिंग देखा, एनपीओ के फीचर्स देखे, एनपीओ और प्रॉपर्टी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बिटवीन देखा, रिसीट पेमेंट देखा और इनकम एक्सपेंडिचर देखा। बाप 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 सर इतना सारा देखा क्या? हाँ, वापस अच्छे से ध्यान दे मुन्ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ये एनपीओ के लिए इनकम है। इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, from the point of view of NPO। हर कोई इससे एग्री करता है। सब्सक्रिप्शन फीस कौन देता है? मेंबर। किसको? एनपीओ को। म्हणजे एनपीओ को मेंबर से फीस लेना है, एनपीओ को मेंबर से फीस लेना है। ए मेंबर है, ए चल फीस दे। अब इस मेंबर से मुझे एनपीओ, एनपीओ में एनपीओ ये मेंबर है, इससे मुझे लेना है सब्सक्रिप्शन, बरोबर है? क्लियर है? अब पिछले पीरियड में इससे लेना था सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये लंदन चला गया था, तो इस पीरियड में देखा है, पिछले पीरियड में मुझे इससे लेना था, पिछले पीरियड में मुझे इससे लेना था। ये पिछला पीरियड है, पास्ट, ये है करंट पीरियड और ये है फ्यूचर, बरोबर है? अब देखो ध्यान देना, मुझे पिछले पीरियड में इससे लेना था। कहाँ गया रे काला पेन दिसता का रे? हाँ, मुझे पिछले पीरियड में इससे लेना था। पिछले पीरियड में 10 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? मेंबर्स 10 थे, 10। सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है आपको समझाने के लिए? पर मेंबर सब्सक्रिप्शन की फीस है 100 रुपये पर एनम, एका वर्षाची। आपको समझाने के लिए तो बोलो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था? टोटल सब्सक्रिप्शन 1000, बरोबर है? सही लिख रहा हूं मैं? सही लिख रहा हूं ना? 1000 आना चाहिए था एनपीओ को, लेकिन पिछले पीरियड में 8 ही मेंबर ने फीस दिया। ओनली 8 members paid the fees, therefore 2 members का पिछले पीरियड के एंडिंग में आना बाकी है। 2 members ने पिछले पीरियड में दिया ही नहीं। 2 members सब्सक्रिप्शन yet to receive, पिछले पीरियड में आना बाकी था। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन लास्ट पीरियड। ये जो मैंने लिखा इंफॉर्मेशन, ये समझी क्या सभी को बताओ? Therefore 2 member subscription was receivable in last period। क्योंकि कितने मेंबर ने दिया? 8 मेंबर ने। किसी को भी कोई तो सी भी तकलीफ है तो पूछो। और इंपॉर्टेंट है मुन्ना, लेक्चर 20 से बंद मत करना वरना तकलीफ हो जाएगी जिंदगी में। क्लियर है?
पक्का। चल अब ये जो पिछले पीरियड में एंडिंग में बोलो कितना रिसीवेबल है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग रिसीवेबल बोलो कितना है, 2 मेंबर का 200। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पिछले पीरियड का जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल असेट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस, पिछले पीरियड का क्लोजिंग रिसीवेबल इस पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब लाइबिलिटी नहीं है, हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है। आउटस्टैंडिंग मतलब लेना बाकी, रिसीवेबल मतलब लेना बाकी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन लेना बाकी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी सब्सक्रिप्शन लेना बाकी। ये चीज ध्यान रखना। बच्चों को आउटस्टैंडिंग बोलो तो लाइबिलिटी लगती है। एनपीओ के केस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एनपीओ देगी क्या, नो, एनपीओ लेगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग रिसीवेबल आ गया 200। समझा आपको ओपनिंग रिसीवेबल क्या चीज है ये, बरोबर ना। मतलब करंट पीरियड में जो भी पैसा मिलेगा उसके अंदर में पिछले पीरियड से रिलेटेड कितना है, 200। करंट पीरियड में जो भी मिला उसमें पिछले पीरियड से रिलेटेड कितना है, 200। और पुनः ध्यान देना, एक मेंबर था जो लंदन जाने वाला था, लंदन, तो उसने क्या किया, उसने आने वाले 2 साल का सब्सक्रिप्शन अभी दे दिया। तो बोलो वो क्या बन जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस इनकम क्या होती है एनपीओ के लिए, लायबिलिटी। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो इस पीरियड के एंडिंग में उसने दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन, मान लो करंट पीरियड के एंडिंग में दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस। और पिछले पीरियड में ही अगर किसी ने एडवांस दिया रहता रिलेटेड टू करंट पीरियड और रिलेटेड टू फ्यूचर, तो वो क्या बन जाएगा इस पीरियड के लिए, ओपनिंग एडवांस। यस और नो, कुछ बात समझ आ रही क्या? डोंट वरी, पेपर में सब ये चार्ट नहीं बनाना है आपको, पेपर में ये चार्ट नहीं बनाना है, बरोबर है क्या? ये सिर्फ मैं आपको टर्म्स समझा रहा हूं। करंट पीरियड में ही आपको फ्यूचर से रिलेटेड मिल गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन है। करंट पीरियड के एंडिंग में फ्यूचर से रिलेटेड मिला है ना, करंट पीरियड के एंडिंग का है, मतलब क्लोजिंग एडवांस। पिछले पीरियड के एंडिंग में करंट से मिल गया था, पिछले पीरियड के एंडिंग का जो क्लोजिंग एडवांस है इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस बन जाएगा। यस और नो, क्लियर, पक्का। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग लेंगे, चिंता मत करना। सब्सक्रिप्शन के बारे में जान रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के बारे में जान रहे हैं बेटा। सर रुको, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। चल, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको, एनपीओ का सब्सक्रिप्शन का ही एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवा के दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, छोटू सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन लिख लेना, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। डन, आ जाओ। फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ओनली, है ना, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, ईयर एंडेड था 31 मार्च 18, मतलब करंट ईयर कौन सा है डिसाइड कर लो, 17-18, 1/4/17 से लेके 31/3/18। ये समझ में आया, ईयर एंड 31/3/18 मतलब 17-18 ना, बरोबर। चलो आगे प्यार से, धीरे धीरे, होले होले। हाँ, उसके बाद रिसीट साइड है, पेमेंट साइड है, और रिसीट पेमेंट का हमें क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट, आधा अधूरा। पूरा रिसीट पेमेंट नहीं दिया, देखो इधर तो खाली है, इधर तो खाली है, आधा अधूरा। मिलना भी आधा अधूरा है, आधा अधूरा, एक्सट्रैक्ट अंग्रेजी भाषा में। चल, सो अब रिसीट पेमेंट के डेबिट में पैसा आया, रिसीट आई, पैसा आया, किसकी वजह से आया, सब्सक्रिप्शन की वजह से आया।
अब सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला, पढ़ना कैसे देख लो, सब्सक्रिप्शन टोटल मिला 85,000। इस 85 में क्या क्या घुसा पड़ा है, रिलेटेड टू 16-17 मिला इतना, रिलेटेड टू 17-18 यानी करंट ईयर से रिलेटेड मिला इतना, प्रीवियस ईयर यानी पास्ट से रिलेटेड मिला इतना, और फ्यूचर से रिलेटेड मिला इतना। सो टोटल, और रिसिप्ट पेमेंट बोलता है परेड को चूल्हे में डालो, रिसिप्ट पेमेंट बोलता है भैया मैं तो सारा का सारा 85 ले लूंगा। देखो रिसिप्ट पेमेंट में पूरा 85 आ गया, रिसिप्ट पेमेंट में पूरा 85 आ गया। रिसिप्ट पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द परेड, कोई भी परेड से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन हो, करंट परेड में मिला ना तो करंट परेड के रिसिप्ट पेमेंट में आ जाएगा। देखो आ गया। और आपको पूछा क्या है अभी तक पता नहीं है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट परेड से रिलेटेड इतना मिलने के बावजूद भी, करंट परेड से रिलेटेड इतना मिलने के बावजूद भी, करंट परेड से रिलेटेड इतना मिलने के बावजूद भी इतना और मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है। सो करंट परेड से रिलेटेड इतना मिला और इतना मिलना बाकी है, करंट परेड से रिलेटेड इतना मिला और इतना मिलना बाकी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, डन। और आगे देखो क्या बोला है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17, 16-17 से रिलेटेड अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2000, 16-17 से रिलेटेड अभी भी आउटस्टैंडिंग, मतलब कैसे लोग है देखो, 17-18 चल रहा है, करंट परेड 17-18 चल रहा है, फिर भी कुछ लोगों ने 16-17 से रिलेटेड अभी तक पैसा नहीं दिया। एंड आगे बोला है कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में ही एडवांस मिल गया था। अब मुन्ना अभी एडवांस कौन से परेड से रिलेटेड है ये पता नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करो, लास्ट ईयर में एडवांस मिला, एडवांस मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर ना, एडवांस मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर ना, यस और नो। लास्ट ईयर में, डोंट वरी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बट पहले लॉजिक तो समझ लो फिर शॉर्टकट भी बताता हूं। एडवांस मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर ना, तो लास्ट ईयर के लिए फ्यूचर क्या हुआ, लास्ट ईयर के हिसाब से फ्यूचर क्या है, करंट ईयर। लास्ट ईयर के हिसाब से फ्यूचर क्या है, करंट ईयर। लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, मतलब पक्के में दया पता लगा ये एडवांस पक्के में लास्ट ईयर के लिए एडवांस था, मतलब ये पक्के में रिलेटेड टू करंट ईयर होगा। लास्ट ईयर में एडवांस मिला मतलब पक्के में ये रिलेटेड टू करंट ईयर होगा, यस और नो, बरोबर है क्या। अच्छा करंट ईयर में अगर एडवांस मिला है तो इफ एडवांस received in current year, if advance received in current year, मतलब किससे रिलेटेड होगा ये एडवांस, पक्के में ये फ्यूचर से रिलेटेड होगा। लेकिन लास्ट ईयर में एडवांस मिला तो लास्ट ईयर के लिए फ्यूचर क्या है, करंट ईयर, करंट ईयर के लिए फ्यूचर क्या है, अगला साल, यस और नो। चलो इसको तो हटा देता हूं, ये तो है नहीं यहां पे। एडवांस कब मिला था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस था, लास्ट ईयर में एडवांस था, लास्ट ईयर में एडवांस था, मतलब वो रिलेटेड टू करंट ईयर होगा, बरोबर है। रिलेटेड टू करंट ईयर मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ लोगों ने पिछले साल ही दे दिया था, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये तो ऐसी बात हो गई कुछ लोगों ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया लास्ट ईयर में, रिलेटेड टू करंट ईयर लेकिन पे कब किया, पिछले साल, रिलेटेड टू करंट ईयर लेकिन पे कब किया, पिछले साल, डन यहां तक। चलो आगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पूछा क्या है, विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन शो द इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। लो फाइनल अकाउंट का इफेक्ट पूछा है, अभी बता देते फाइनल अकाउंट का इफेक्ट, कोई डरते हैं क्या हम लोग, अभी बता देते, आ जाओ अच्छे से ध्यान देना, सब लोग साथ में हैं मुन्ना। चलो स्टार्ट करूं मैं, सब लोग साथ में हैं। अब यहां से ब्लैक पेन से जो लिखूंगा वो आपके आंसर का पार्ट है, बरोबर है, आ जाओ। अब ब्लैक पेन से जो भी लिखूंगा वो आपके आंसर का पार्ट है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा, बरोबर, आ जाओ। चलो
अब रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, मैं यहाँ बना लेता हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से आइटम आते? करंट ईयर से रिलेटेड, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो। एक्सपेंस में कौन से? करंट ईयर से रिलेटेड, फिर उसका पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो। और यहाँ लिख लेता हूँ बैलेंस शीट। सर ये पूरी बनेगी क्या बैलेंस शीट? नो, आधी अधूरी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही आधी अधूरी है तो बैलेंस शीट भी आधी अधूरी, इनकम एक्सपेंडिचर भी आधा अधूरा ही बनेगा। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, क्लियर है? पक्का? चल अब बता दो। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोल बेटा। ओपनिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ जो फिगर आएगी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, है ना, वही तो हमें चाहिए। सो ये आ जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये दिया हुआ है, जी माने गिवन। रिसीट पेमेंट में कितना आया? 85, गिवन 85, 85। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे? देखो एक बार, दिख रहा है? क्लियर, क्लियर दिख रहा है बेटा? रीडेबल है, रीडेबल है? अभी देखो एक बार। पंकज सर, जस्ट अ सेकेंड। जो भी बच्चा लाइव लेकर रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, 2 सेकेंड। बच्चों को स्क्रीन क्लियर नहीं है, 2 सेकेंड। चल, नाउ क्लियर। ध्यान देना अच्छे से बच्चों। अभी देखो क्या चीज चल रही है, प्लीज ध्यान दे दो। सो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बना लिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बना लिया। इसमें ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी इनकम मिला एडवांस में, मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए ओपनिंग मैंने क्रेडिट में लिखा, बरोबर है। और रिसीवेबल पिछले पीरियड में आना बाकी था, तो इस पीरियड का ओपनिंग रिसीवेबल हो जाएगा, असेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग मैंने डेबिट में लिखा, तो क्लोजिंग अपोजिट क्रेडिट में। और इस पीरियड में टोटल कितना मिला, इस पीरियड में टोटल कितना मिला, इस पीरियड में टोटल कितना मिला, वो यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर है। और बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में इस पीरियड से रिलेटेड, बरोबर है, तो वो अपने आप फिगर यहाँ पे आ जाएगी। सब लोग साथ में रहना, ध्यान देना बेटा, हाँ ध्यान देना। सो अब मैं सारी फिगर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में जो भी दिया है। 85,000 ये मैंने लिख लिया। अब अच्छे से ध्यान दे दे मुन्ना, प्लीज़ ध्यान दे दो, बरोबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग रिसीवेबल पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन नहीं आया, तो ओपनिंग रिसीवेबल कितना रहेगा? प्लीज़ मुझे जवाब दो। पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन नहीं मिला, पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन नहीं मिला, वो कितना रहेगा? ऐसे एनीबॉडी प्लीज़ जवाब दो बेटा। पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला, बोलो एनीबॉडी प्लीज़।
पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन नहीं मिला, पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन नहीं मिला। हाँ यस, एक सेकेंड ना, फोन गिर गया था। 1500 रुपये पिछले पीरियड में आना बाकी था लेकिन पिछले पीरियड में नहीं मिला, इसीलिए तो करंट पीरियड में मिला। ये लिख दिए 1500 यहाँ पे, बराबर। करंट पीरियड में फ्यूचर से रिलेटेड कितना है, करंट पीरियड में फ्यूचर से रिलेटेड कितना है, करंट पीरियड में 3500। ये क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बराबर है, यस और नो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में अभी भी आना बाकी है, रिसीवेबल 7000, क्लोजिंग रिसीवेबल 7000। पिछले पीरियड का एडवांस था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट पीरियड में एडवांस मिल गया था। पिछले का एडवांस मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर, पिछले में एडवांस मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर। तो देखो ओपनिंग एडवांस कितना है बेटा, 8000 रुपये। बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आ रहा है मुझे बता दो। 85 + 8 93 + 7 1 लाख, 1 लाख में से 5000 माइनस कर दिए तो बैलेंसिंग फिगर 95,000 आ जाएगा। सो ये ट्रांसफ़र कर दो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, ये यहाँ पे लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ये है रिलेटेड टू करंट ईयर, ये है रिलेटेड टू करंट ईयर, टोटल इनकम करंट ईयर से रिलेटेड 95,000, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, यस और नो। अब अच्छे से ध्यान देना। हाँ बेटा 2 सेकेंड, रिलैक्स रिलैक्स हो जाएगा। देखो बेटा चेक करो एक बार, ओके नाउ, ओके क्लियर। चल अभी दिख रहा है ना बेटा, हाँ हाँ, नहीं मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे फ़ोन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। मुझे यहाँ पे मोबाइल डेटा पे दिखता है, मोबाइल डेटा पे एकदम सड़ा हुआ फ़ोन है 5,500 रुपये का, मुझे इसी पे दिख रहा है मोबाइल डेटा पे, एकदम सिंपल सादे फ़ोन के अंदर में, ठीक है। पढ़ते आ रही है एक एक चीज़, रीडेबल है, रीडेबल है, दैट्स इट, ओके। चलो आ जाओ, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा अच्छे से, है ना। हाँ मैं जब भी बोलता हूँ ना मेरे, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। हाँ चल आ जाओ, आ जाओ। नहीं मेरे सामने फ़ोन है, मैं उसी में से देख करके बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। और ये फ़ोन वाईफाई पे नहीं है, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं 2 सेकंड आपके काम का नहीं है, मैं लाइव बच्चों से बात कर लेता हूँ। ये जो मेरे सामने फ़ोन है ना, ये एकदम सिंपल 5,500 रुपये का फ़ोन है, मोबाइल डेटा पे चल रहा है, 4 GB की रैम है सिर्फ, बरोबर है, मोबाइल डेटा पे चल रहा है। इसमें क्लियर दिख रहा है, मतलब आप सभी के फ़ोन में क्लियर दिखेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में नेटवर्क नहीं है और उसमें भी मोबाइल डेटा है, वाईफाई नहीं है, बरोबर है। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने। चल मुन्ना चल, देखो तो ध्यान देना बेटा। चल ओके, डन। एक और तरीका है सब्सक्रिप्शन का 95,000 का अमाउंट निकालने का, ध्यान देना। अब जैसे ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है, करंट पीरियड से रिलेटेड कितना रिसीव हुआ करंट ईयर में, 80। तो सब्सक्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख दूंगा करंट पीरियड से रिलेटेड है, रिलेटेड टू करंट पीरियड 80, बरोबर है। ये तो काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। ए मुन्ना ध्यान देना बेटा। उसके बाद आगे और दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये आउटस्टैंडिंग है 7,000। सो रिसीवेबल, रिसीवेबल
तो क्या वो आउटस्टैंडिंग है, बट करंट पीरियड से रिलेटेड है ना, रिलेटेड टू करंट पीरियड 7000, ये भी आ जाएगा, करंट पीरियड से रिलेटेड है तो ये 7000 भी आ जाएगा, करंट पीरियड से रिलेटेड है तो वो 7000 भी आ जाएगा, बरोबर है। नो बेटा यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, हर एक चीज क्लियर दिख रही है, हर एक चीज क्लियर दिख रही है। डन, ओके, तो ये 7000 भी आ जाएगा। और उसके बाद आगे बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2000, ये 16-17 का आउटस्टैंडिंग है, ये मेरे काम का नहीं है। उसके बाद आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में एडवांस था, मतलब ये रिलेटेड टू करंट पीरियड है, मतलब ये रिलेटेड टू करंट पीरियड है, एडवांस इन लास्ट ईयर 8000, दैट मीन्स रिलेटेड टू करंट पीरियड। टोटल करो, इसकी भी टोटल 95 आनी ही चाहिए, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, क्लियर है क्या? हमें बस ये देखना है करंट पीरियड से रिलेटेड, करंट पीरियड से रिलेटेड कितना है, फिर वो मिला हो ना मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए रिलेटेड टू करंट पीरियड। अब काफ़ी बार बच्चों को क्या होता है, ये लॉजिक लगाने में, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बच्चों को लॉजिक लगाने में तकलीफ आती है, रिलेटेड टू करंट पीरियड, रिलेटेड टू करंट पीरियड, रिलेटेड टू करंट पीरियड, है ना। तो उससे अच्छा फिर मैंने फॉर्मेट ही बना दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 6 आइटम लिखो, इसमें से जो जो दिख रहे हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स इट, गेम ओवर, क्लियर। ये अपना सिंपल सा एक तरीका है, ये अपना एक सिंपल सा तरीका है बेटा। डन, आ जाओ, चलो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, डन, हाँ ये मिटा दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 95,000। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट के असेट साइड में 16-17 से रिलेटेड अभी भी आना बाकी है, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है ना, रिलेटेड टू 16-17 बोला है 2000 रुपये आना बाकी, और करंट ईयर से रिलेटेड कितना आना बाकी है देखो तो ज़रा, करंट ईयर से रिलेटेड 7000 रुपये आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी 17-18 से रिलेटेड 7000 आना बाकी। और करंट ईयर में एडवांस कितना मिला, करंट ईयर में एडवांस कितना मिला, करंट ईयर में एडवांस मिला फ्यूचर से रिलेटेड 3500, सो एडवांस सब्सक्रिप्शन 3500, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, यानी 18-19 से रिलेटेड है 3500, दैट्स इट, गेम ओवर, हो गया, आंसर खत्म, आंसर खत्म। सर टोटल बिटल कुछ करने का काम नहीं, नहीं बेटा कुछ भी करने का काम नहीं है, हमें एक्सट्रैक्ट ही दिया हुआ है, क्योंकि टोटल आप कर ही नहीं सकते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है पूरी, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है पूरी, यस और नो, ये बात समझ आई। एक 20-25% समझा, 20% समझा, छोड़ो 10% तो समझा, दैट्स इट, गेम ओवर, क्लियर, डन। और इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। नो बेटा 10% ही समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करना, ठीक है, क्लियर, पक्का, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बेटा।